कहते हैं आज भगवान अपने महल में बैठे हुए, रात्रिकालीन बेला है और आज भगवान वेणु निनाद कर रहे हैं। वेणु निनाद मतलब मुरली बजा रहे हैं। कहते हैं वेणु का निनाद इतना करुण है, ऐसा लगता है कि भगवान किसी की याद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भगवान किसी के लिए तड़प रहे हैं और वो तड़प अपनी वेणु के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। वो करुण रस महल में गूंजा तो कहते हैं रुक्मिणी मैया दौड़ पड़ी और नंद नंदन कन्हैया के चरणों में आकर बैठ गई और कहा बात स्वामी आज आपकी मुरली रो क्यों रही है, आज इतनी करुणा क्यों बरस रही है ठाकुर, क्या हुआ, आज आपका मन व्यथित लग रहा है। कन्हैया ने कहा हाँ रुक्मिणी आपको पता मेरा भक्त सुदामा मुझे गुरुकुल में मिला था, मैंने उससे कहा था सुदामा जब समय मिले तो हमारे द्वारिकापुरी में भी आना। कहते हैं देवी आज मैं सुदामा को देख रहा हूं, आज मुझे सुदामा की याद आ रही है। और कहते हैं सुदामा के जीवन का दृश्य प्रभु रुक्मिणी मैया को दिखा रहे हैं। महाराज लोग सुदामा जी को दरिद्र कहते हैं। दरिद्र कहते हैं? अच्छा एक दरिद्र किसको हम दरिद्र कहते हैं? दरिद्र किसके लिए, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिसको अपने जीवन में कभी संतुष्टि ना मिले, करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, अरबों रुपए तिजोरी में बंद है, फिर भी मन कर रहा है और पैसा आ जाए तब ठीक है। अभी एक अरबपति महाराज अपनी 4 व्हीलर से जा रहा हो और 10 रुपए रास्ते में पड़े हो और वो अरबपति अपनी गाड़ी खड़ी करके अगर उस 10 रुपए को उठा ले तो समझ लेना उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं, उससे बड़ा दरिद्र कोई। और ऐसे व्यक्ति जब मिले तो उनको दरिद्र की संज्ञा दी जाती। लेकिन कहते हैं सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे, एक संतोषी ब्राह्मण थे। और आज भगवान के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और कह रहे हैं देवी मेरे सुदामा का जीवन देखो, दिन रात मेरे नाम का सुमिरन करता, इतनी अवस्था हो गई महाराज। सुदामा जी भगवान कन्हैया के परम भक्त और परम ज्ञानी भी है महाराज, परम विद्वान भी हैं। सुदामा जी के जीवन में गरीबी है। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु आप प्रयास कीजिए तो सुदामा जी जरूर आएंगे। रुक्मिणी से कन्हैया ने ठाकुर ने कहा रुक्मिणी मैंने निवेदन किया था लेकिन मुझे लगता है सुदामा भूल गए मुझे। कहते सुदामा का विवाह सुशीला जी के साथ संपन्न हुआ और जितना सुंदर जीवन सुदामा जी का है उससे कहीं ज्यादा सुशील जीवन है सुशीला जी का। जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर जीवन। कहते इतनी भयंकर गरीबी सुदामा जी के जीवन में व्याप्त है। 4 बच्चे हैं सुदामा के। कहते हैं सुबह चूल्हा जलता है, भोजन बनता है, सुबह भोजन कर लिया तो महाराज 2 दिनों तक भोजन नसीब नहीं होता। एक दिन की बात, सुदामा जी के घर में 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं पड़ी हुई थी। घर में एक अन्न का दाना तक नहीं था कि सुशीला चूल्हे में आग जला दे और उस अन्न को पकाकर अपने बच्चों को परोसे, बच्चे भोजन ग्रहण करें। और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं और बार बार सुदामा सुशीला से निवेदन कर रहे हैं मैया भूख लगी है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मैया आप हम लोगों को भोजन दीजिए ना। और सुशीला अपने बच्चों को तड़पते हुए देखती तो सुशीला का महाराज अंतर मन रो पड़ता और सुशीला जी कहती मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां से भोजन लाऊं। कहते हैं जल पिला पिलाकर बच्चों का पेट भर रही है सुशीला जी। लेकिन एक दिन की बात महाराज बर्दाश्त नहीं हुआ सुशीला से, तो कहते हैं भगवान रुक्मिणी जी को वो दृश्य दिखा रहे हैं। रुक्मिणी
सुशीला को देखो कितनी सुशील है कि अपने पति का विरोध नहीं कर रही है। तो कहते हैं रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु आप कुछ कीजिए ना। तो कहते हैं भगवान स्वयं भिखारी बनकर आ गए सुदामा के दरवाजे पर, साधु का वेश बनाकर, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। रुक्मिणी ने देखा साधु आया है तो रुक्मिणी आकर चरणों में गिर पड़ी और कहा हे साधु मैं आपको क्या भिक्षा दूं? मेरे घर में तो मेरे बच्चे 3 दिन से भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, मेरे पास एक अन्न का दाना भी नहीं है कि मैं उसे उठाकर आपकी झोली में डाल दूं। तो कहते हैं साधु ने कहा देवी मैंने आपको पता है आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश जी हैं और जिसका मित्र द्वारिकाधीश हो उसके जीवन में इतनी भयंकर गरीबी, ये बात कुछ अच्छी नहीं, मुझे नहीं पता था। तो कहते भगवान संकेत करके चले गए। अब रुक्मिणी मैया बड़ा मन प्रसन्न हो रहा। कहते हैं आज सुशीला जी अपनी कुटिया से निकली और सुदामा जी के पास आकर चरणों में प्रणाम किया और कहा स्वामी आज तक मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, लेकिन आज मैं आपसे एक निवेदन करने आई हूँ। आज मैं अपने बच्चों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ स्वामी, इसलिए आज एक पत्नी नहीं एक माँ आपसे निवेदन करने आई है स्वामी, मेरे निवेदन को ठुकराना मत, स्वीकार करना। सुदामा ने कहा क्या बात है सुशीला, आज आप इतना व्याकुल क्यों हैं, क्या हुआ, कोई बात है? सुशीला ने कहा स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश जी हैं, आप कभी द्वारिका गए नहीं, आपने मुझे बताया नहीं कभी, आप द्वारिका जाओगे नहीं स्वामी? आपको द्वारिका जाना चाहिए ना, मुझे लगता है अब आपका द्वारिका जाने का समय आ गया है स्वामी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आई। सुशीला एक ऐसी पत्नी है जो अपने पति को प्रभु की शरण में भेज रही है, और यहाँ जितनी पत्नियां बैठी हैं, जितनी माताएं बैठी, देखिए एक पत्नी का धर्म, एक पत्नी का क्या कर्तव्य होगा। सुशीला कह रहे हैं आप द्वारिका जाइए ना, द्वारिका जाहु जू स्वामी, द्वारिका जाहु जू। सुदामा ने सुशीला को पकड़ लिया और कहा सुशीला ये तू नहीं, ये तेरी तड़प कह रही है कि स्वामी द्वारिका जाइए। तो सुदामा ने कहा देवी मैं द्वारिका तो जाऊंगा, सुदामा जी कह रहे हैं द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं अपने मित्र के लिए कुछ उपहार लेकर जाऊं, खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना देवी। सुशीला जी ने कहा आप तैयार है ना? हाँ। तो कहते हैं सुशीला जी ने कहा मैं व्यवस्था करूंगी। आज तक सुशीला जी अपने परिवार के लिए कभी अपनी सखी के यहाँ या पड़ोसी के यहाँ कभी भिक्षा याचना के लिए नहीं गई, लेकिन आज भगवान के लिए सुशीला जी अपनी झोपड़ी से बाहर आई हैं और अपनी सखी के यहाँ पहुंची हैं, और सुशीला जी ने अपना आंचल पसार दिया, आंचल पसार के अपनी सखी के सामने बैठे और निवेदन कर रही हैं क्या, आइए दर्शन करते। सखी मांगू मैं अचला पसार दई दे, सखी मांगू मैं अचला पसार दई दे, मोहे दुई मुट्ठी किनकी उधार 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 दई दे, मोहे दुई मुट्ठी सखी मांगू मैं अचला पसार दई दे, मांगू मैं अचला पसार
सुशीला जी निवेदन कर रही अपनी सखी से। सुशीला जी अपनी सखी से निवेदन कर रही है कि मेरे पतिदेव द्वारिका जा रहे हैं और आप मुझे 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए और मेरे पतिदेव द्वारिकापुरी जाएंगे और वहां से कुछ लेकर आएंगे तो मैं उसका 2 गुना करके आपको वापस लौटाऊंगी। दुई के बदले चार दई उनसे मिलने की उपकार कई दे, मुझे 2 मुट्ठी किनकी उधार दई दे, मुझे उधार दई दे, माताओं, अभी माता सुशीला को कुछ मिला नहीं है लेकिन आशीर्वाद दे रही है। और आशीर्वाद क्या दे रही है तो संत निवेदन है, तुम्हारे बने रहे ऊंचे भवनवा, 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 गोदी में तोहरे खेले ललनवा, गोदी में तोहरे खेले ललनवा, गोदी में तोहरे खेले ललनवा, गोदी में तोहरे खेले ललनवा। सखी इतना हम पे उपकार कई दे, सखी इतना हम पे उपकार कई दे, मुझे 2 मुट्ठी किनकी उधार दई दे, उधार दई दे, उधार दई दे, सखी मांगू मैं अचला पसार दई दे, मांगो मैं अचला पसार दई दे, सखी मांगू मैं अचला
भक्त और भगवान की। कुछ भक्त, चलिए भगवान की कृपा है, कुछ भक्त हैं जो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनका नाम आ गया है। वो भक्त भाव से अविलंब देर न करते हुए मंच पे आए। श्री रामशंकर अग्रहरी हारीपुर निवासी हैं, आप मंच पर आए। श्री गणेश बरनवाल कोनी निवासी हैं, आप मंच पर आए। श्री जवाहिर बरनवाल पीपरपुर निवासी हैं, आप मंच पर आए। कन्हैया लाल पीपरपुर निवासी हैं, आप मंच पर आए। बालकृष्ण बरनवाल दुर्गापुर निवासी हैं, आप मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री रमाकांत बरनवाल दुर्गापुर निवासी हैं। रमेश बरनवाल लंबुआ निवासी हैं। जगदीश बरनवाल लहना। ओम प्रकाश बरनवाल वीसापुर निवासी हैं, आप सभी मंच पर आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी क्रम में ओम प्रकाश बरनवाल बीसापुर निवासी हैं, आप मंच पर आएं। रमाकांत बरनवाल दुर्गापुर निवासी। इंद्र कुमार बरनवाल वैदिकपुर निवासी। डॉक्टर रामचंद्र बरनवाल वैदिकपुर निवासी, आप सभी मंच पर आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है, भव्य श्रीमद् भागवत कथा जो हो रही है, इसके यजमान और आयोजक श्री संतोष बरनवाल जी हमारी जो टीम है उसका सम्मान करना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और हमारे जो सभी कलाकार बंधु हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम और आप सभी को कथा का रसास्वादन करा रहे हैं, कथा सत्संग टीवी के माध्यम से आदरणीय दीपक पांडे जी और उनके जो साथी हैं उनका सम्मान करें। आदरणीय आयोजक श्री संतोष बरनवाल जी।
और इसी क्रम में मैं आयोजक श्री संतोष बरनवाल जी से निवेदन करूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी की कथा का रसास्वादन करा रहे आदरणीय दीपक पांडे जी कथा सत्संग टीवी के माध्यम से मैं चाहूंगा आप उनका और उनके जो साथी हैं उनका भी सम्मान करें। सभी लोग करतल ध्वनि के साथ सम्मान करेंगे, सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आपके बीच में ये कथा सत्संग टीवी के माध्यम से आपको जो यहाँ पर कथा हो रही है सुबह 9 बजे से लाइव प्रसारण करते हैं। उसके बाद जो कथा होती है वो इनके YouTube चैनल कथा सत्संग टीवी पर। और इसी क्रम में श्री संतोष बरनवाल जी ने से निवेदन है कि कान्हा साउंड सर्विस के ऑपरेटर और शायद प्रवक्ता भी हैं, वो हैं डायरेक्टर भी हैं, उनका भी सम्मान करें। और अन्य लोगों का मुझे नाम नहीं पता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं देवी जी से निवेदन करूंगा कि बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, भक्त और भगवान जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सुशीला जी अपनी सखी के यहाँ से 3 मुट्ठी चावल आप सब लोग भी लेकर आए होंगे ना, कल निवेदन हुआ था तो कहते 3 मुट्ठी चावल लेकर आई है और उस चावल को लेकर आई और एक महाराज बड़े पुराने से कपड़े में कि मुझे लगता है उस कपड़े को अगर खींचा जाए तो बीच से फट सकता था, लेकिन और था भी नहीं। तो कहते हैं उस कपड़े में उस चावल की पोटली को बनाकर सुदामा जी के सामने खड़ी हो गई और नेत्रों में आंसू है महाराज। कह रहे हैं स्वामी आप द्वारिकाधीश जी के पास जाना तो ये मत कहना कि ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये मत आप कहना। आप ये कहना कि आपकी भाभी ने आपके लिए उपहार भेजा है कन्हैया, इसे स्वीकार करो, सुदामापुरी की तरफ से आया है। सुदामा जी के नेत्रों में आंसू आ गए और कहा देवी मेरी पत्नी अपने बच्चों के लिए कभी भिक्षा मांगने नहीं गई, लेकिन आज कन्हैया के लिए भिक्षाटन करके आई है। आप धन्य है देवी सुशीला, आप धन्य हैं, आप जैसी पत्नी मुझे मिली इसलिए आज मुझे द्वारिकाधीश का दर्शन होने जा रहा है। शायद सुशीला जैसी पत्नी सुदामा को ना मिली हुई होती तो महाराज आज की सुशीलाएं अपने पति को द्वारिकापुरी नहीं भेजती, अपने पति को शॉपिंग मॉल ले जाती। सुदामा जी फटे हाल एक उत्तरीय वस्त्र धारण कर रखा है
वो उत्तरीय वस्त्र कई जगह से फटा हुआ था, तो सुदामा जी ने उसकी सिलाई कर रखी है सुई से। लग रहा है कि गरीब शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया है, पूरे शरीर में केवल हड्डियां दिखाई दे रही हैं। सुदामा जी ने डंडा टेकते टेकते सुदामा जी आश्रम के अपनी कुटिया के बाहर निकले, तो कहते हैं सुशीला के नेत्रों में आंसू बहने लगे और रोने लगी सुशीला, और शायद भगवान से निवेदन कर रही है, ठाकुर मैं आप अपने पति को आपकी शरण में भेज रही हूँ। ठाकुर मेरा पति, आपका भक्त, आपका मित्र द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान कर रहा है। रुक्मिणी मैया ने कहा, स्वामी सुदामा जी निकल पड़े हैं, आपका दर्शन करें। कहते हैं ठाकुर के नेत्रों से भी आंसू निकल पड़े। कभी कभी महाराज कहते हैं जैसे भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए परेशान रहता है, जैसे भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए रोता है, वैसे भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए रोते हैं। मैंने निवेदन किया कि भगवान मथुरा में आए शिक्षा ग्रहण करके, तो अपने कक्ष में बैठकर रो रहे हैं। किसके लिए? अपनी गोपियों के लिए, यशोदा मैया के लिए। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया उनसे प्रेम, गोपियों का अत्यंत लगाव। और आज भगवान के नेत्रों से कहते हैं सुदामा जी चले हैं धीरे धीरे कुटिया द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कहते चलते चलते महाराज रात्रिकालीन बेला हो गई और अभी आधी यात्रा नहीं तय हो पाई है। कहते चलते चलते सुदामा जी यमुना नदी के किनारे पहुंचे और यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, कल कल निनाद करते हुए बह रहे। सुदामा जी ने सोचा कि अब इस नदी के पार कैसे जाऊं, क्योंकि जब तक पार नहीं जाऊंगा तब तक द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं हो। तो कहते हैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, क्योंकि महाराज पार जाने के लिए तो नाव में बैठना होगा, और नाव पर बैठने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो नाविक को देना होगा, तभी पार हो पाएंगे। रुक्मिणी मैया ने कहा, कालिंदी देवी सामने बाधक बनकर खड़ी हो गई है, प्रभु आप कुछ करिए ना। तो कहते हैं फिर भगवान, कहते हैं भक्त जब एक कदम बढ़ाता है भगवान के लिए, तो भगवान उसके लिए 4 कदम आगे बढ़ते हैं। और सुदामा जी के लिए भगवान कहते हैं नाविक का वेश बनाकर आ गए। नाविक का वेश बनाकर भगवान यमुना में अपनी नाव लेकर प्रकट हो गए और सुदामा जी बैठे हैं। आ गए, हे ब्राह्मण देवता आपको यमुना पार जाना है? सुदामा ने कहा हाँ जाना तो है, द्वारिकापुरी तक पहुंचना है। तो महाराज आप नैया पर सवार हो जाइए, मैं आपको पार कर दूंगा। सुदामा जी ने कहा देखिए महाराज मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है जो आपको उतराई दे दूंगा। महाराज भगवान जो नाविक के रूप में है, देखिए कह रहे हैं मुझे कोई धन नहीं चाहिए, बस हाँ एक निवेदन है, आप भगवान का भजन बहुत करते हैं, कन्हैया के लिए भजन बहुत गाते हैं ना, तो बस एक भजन मुझे सुना दीजिए और मैं आपको यमुना पार कर दूंगा। तो कहते हैं सुदामा जी नैया में बैठ गए और भगवान नैया चला, और सुदामा जी गोपियों के भावों को प्रकट कर रहे हैं भगवान के सामने। बड़ा सुंदर भाव, आइए दर्शन करें। और सुदामा जी का आगमन आपके बीच में हो रहा है, सब लोग दर्शन करेंगे और व्यवस्थित ढंग से कथा भी श्रवण करते रहेंगे, क्योंकि सुदामा जी कथा तभी समझ में आएगी, सुदामा जी तभी समझ में आएंगे जब कथा श्रवण करते रहेंगे। तो आइए दर्शन करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी शायद द्वारिकाधीश से निवेदन कर रहे हैं कि आपकी नगरिया बड़ी दूर है, और गोपियों के भाव को अपनी वाणी के द्वारा श्री सुदामा जी प्रकट कर रहे हैं, और नंद नंदन श्री द्वारिकाधीश जी अपना ही भजन खुद श्रवण कर रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी,
आऊं का न डर मोहि लागे। रात को आऊं का न डर मोहि लागे। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी। हाँ दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई कैसे आऊं मैं कन्हाई। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। निवेदन, संसार की बाधाएं परेशान करती हैं। आप कृपा कर देंगे तो बाधाएं दूर हो जाएंगी। हरि हरि मेरे राधे बिहारी लाल की। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहि लागे। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहि लागे। अकेले आऊं तो भूले जाऊं डगरी। हाँ अकेले आऊं तो भूल जाऊं नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। गोविंद काली की सेवा कर लीजिए भाव से। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके। झटपट चलो तो चले काहे गगरी। हाँ झटपट चलो तो चले काहे गगरी।
वत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। कहते हैं भगवान धीरे धीरे सुदामा जी को यमुना के पार उतारा। और सुदामा जी ने पूछा, महाराज द्वारिकापुरी यहाँ से कितनी दूर है? बस महाराज प्रवेश करने वाले हैं, बस द्वारिकापुरी समीप है। तो कहते हैं सुदामा जी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चलते चलते पैर में बहुत सारे छाले पड़ गए हैं और बड़ी पीड़ा हो रही है महाराज। लेकिन हृदय में गोविंद के नाम का सुमिरन, हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, आज आपका दर्शन होने जा रहा है, मन प्रसन्न है महाराज। कहते धीरे धीरे श्री सुदामा जी द्वारिकापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। रुक्मणी मैया ने कहा, प्रभु सुदामा जी आ गए, आपके मित्र का प्रवेश हो रहा है द्वारिकापुरी में। भगवान के नेत्रों से अश्रु बिंदु छलक पड़े। देवी, मैं तो कितने दिनों से सुदामा की प्रतीक्षा कर रहा, मुझे सुदामा की याद आ रही थी देवी, और आज मेरा सुदामा मेरे पास आ रहा है। आप नहीं जानती देवी कि मैं कितना प्रसन्न हूं, आपसे बता नहीं सकता। कहते सुदामा द्वारिकापुरी में प्रवेश हुआ, जहां पर स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान है महाराज। सुंदर साम्राज्य, जहां पर दानियों के शिरोमणि वो परब्रह्म विराजमान है महाराज। लोग सुंदर सुंदर वस्त्र, सोने के मुकुट, स्वर्ण आभूषण धारण किए हुए महाराज, बड़ा सुंदर वैभव का दर्शन हो रहा है। और सुदामा का प्रवेश हुआ, फटे हाल महाराज, वो धोती, वो उत्तरीय वस्त्र कई जगह से सिला हुआ था, सिर पर कोई टोपी ओपी नहीं लगी थी, पैर में बिवाइयां फटी हुई थी, पैरों से रक्त निकल रहा था महाराज। पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। सारे द्वारिका पुरवासी महाराज सुदामा को देखने में लगे, ये कौन आ गया, कौन आ गया। धीरे धीरे सुदामा जी द्वारिकाधीश के महल के सामने पहुंच गए और भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय द्वारपाल के रूप में खड़े। तो कहते हैं सुदामा जी पहुंचे और निवेदन किया, क्या द्वारिकाधीश का महल यही है? तो द्वारपालों ने कहा, हाँ महाराज, यही द्वारिकाधीश का महल है, कहिए क्या सेवा करूं मैं? तो कहते हैं द्वारपालों ने द्वारिकाधीश की ओर से सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और सुदामा से निवेदन किया कि ब्राह्मण देवता, आपको देखने से लग रहा है किसी ने आपका अपमान कर दिया है, किसी ने आप कई दिन से भोजन नहीं किए हैं, आपके ये फटे वस्त्र, ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बड़ी भयानक गरीबी है। कहे तो द्वारिकाधीश की ओर से आपको कुछ दान दक्षिणा दूं, भोजन की व्यवस्था करें। सुदामा के नेत्रों में आंसू आ गए, कहा मैं यहाँ भोजन करने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने मित्र का दर्शन करने आया हूँ। कौन है आपके मित्र? तो द्वारिकाधीश मेरे मित्र है, बस मुझे मेरे मित्र से मिलना है। महाराज द्वारपालों ने नीचे से लेकर ऊपर तक देखा और सोचा ये द्वारिकाधीश का मित्र। फिर सोचा मेरे प्रभु तो ऐसे ही भक्तों को तो प्यार करते हैं, ऐसे ऐसे लोग थे इनके भक्त होते। तो कहते हैं महाराज आप यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपका समाचार द्वारिकाधीश तक पहुंचाता। तो कहते हैं एक द्वारपाल महल में प्रवेश हुआ है और भगवान के सामने बड़ा सुंदर निवेदन किया है, प्रभु एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है, उसके शरीर की इतनी दशा खराब है कि मैं आपसे कह नहीं सकता, पैरों में बिवाइयां फटी हुई है, पैरों से रक्त निकल रहा है स्वामी। प्रभु शरीर हड्डियों का ढांचा जैसा एकदम प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है उसने कई दिन से भोजन नहीं किया, उसने कई दिन से जलपान नहीं किया। उसके नेत्रों से करुणा के आंसू बरस रहे हैं, भाव के आंसू बरस रहे हैं और द्वारपाल महाराज सुदामा जी की दशा का वर्णन कर रहे हैं। किसी से पगा ना धगा तन में, प्रभु जाने को आही, बस
से कही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपान की नहीं साम द्वार खड़े द्विज दुर्बल देखी रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और प्रभु पूछत दीन दयाले को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। वो आपको अपना मित्र कह रहा है प्रभु, वो अपना नाम सुदामा बता। कहते हैं जैसे ही द्वारपाल के मुख से सुदामा शब्द निकला भगवान खड़े हो गए। उत्तरीय वस्त्र महाराज अभी भगवान ने धारण नहीं किया है, बिना उत्तरीय वस्त्र के दौड़े। शीश पर मुकुट नहीं है महाराज। रुक्मणी मैया कह रही प्रभु उत्तरीय वस्त्र तो धारण कर लीजिए, प्रभु चरण पादुका तो धारण कर लीजिए। तो कन्हैया ने कहा मेरा मित्र बिना चरण पादुका के मेरे महल तक आया है और मैं अपने मित्र से मिलने चरण पादुका धारण करके जाऊं, ये तो मेरे मित्र का अपमान होने का बराबर है। कहते हैं भगवान नंगे पैर दौड़े, भगवान के पीछे पीछे 8 पटरानियां दौड़ी है, द्वारपाल दौड़े और भगवान सुदामा सुदामा मेरे मित्र आप आ गए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था सुदामा। और सुदामा सुदामा कहते कहते भगवान सुदामा के पास पहुंच गए और सुदामा को पकड़कर भगवान ने अंक में भर लिया और फूट पड़े भगवान। आज महाराज भगवान के दरबार में एक भक्त पहुंचा, आज भगवान उसका स्वागत कर रहे हैं। और महाराज आप विश्वास नहीं मानेंगे, यही परमात्मा की करुणा है, इसलिए दुनिया उन्हें करुणा वरुणालय कहती। ठाकुर आप तो करुणा के अवतार हैं। और भगवान सुदामा को गले से लगाकर रो रहे हैं। सुदामा को संकोच लग रहा है। सुदामा कह रहे कन्हैया ये द्वारिका पुरवासी देख रहे हैं। भगवान ने कहा देखने दो सुदामा, तुझे संकोच लग रहा है लेकिन मुझे नहीं संकोच लग। महाराज भगवान सुदामा जी से निवेदन कर रहे हैं, सुदामा इतने दिनों के बाद तू मेरे पास है, तुझे मेरी याद नहीं आई? तूने मेरी बात को कभी याद नहीं किया? तुझे मेरी विस्मृति हो गई थी? तो सुदामा ने रोते हुए कहा नहीं कन्हैया, विस्मृति नहीं, बस मेरा वो सौभाग्य आज उदित हुआ है। कहते सुदामा जी बार बार छुड़ाने का प्रयास कर रहे। सुदामा भगवान कन्हैया से कह रहे छोड़ो ना कन्हैया, ये सारे लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे? तो भगवान ने कहा सुदामा जैसे तैसे तू मेरे पकड़ में आया है और आज मैं जब तक तुझे सारे बंधनों से मुक्त नहीं कर दूंगा, सारी गरीबी से मुक्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं मुझे छोड़ूंगा नहीं। और महाराज मनुष्य जब बंधनों से जकड़ा हुआ भगवान की शरण में जाता है तो भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव है मैं उसे बंधन मुक्त कर देता हूँ, मैं उसकी वासना रूपी गरीबी को उसके जीवन से दूर कर देता हूँ। और आज भगवान सुदामा को लेकर महल के अंदर और कहते जिस आसन पर बैठकर ठाकुर राज्य का संचालन करते थे आज उस जगह पर सुदामा को बिठाया और स्वयं भगवान चरण पकड़ कर बैठ गए। कहते अतिथि का आगमन हुआ, रुक्मणी मैया गई कांचन के थाल में जब तक जल भर लगा तब तक भगवान ने नेत्र से गंगा प्रकट कर ऐसी बेहाल देवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी
पास आए क्यों नहीं सुदामा? आपको क्या लगता था क्या मैं आपको अपने दरवाजे से वापस कर देता? नहीं कन्हैया, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। आपके दर्शन का सौभाग्य आज मेरे जीवन में उदित हुआ, इसलिए आज आपका दर्शन हो रहा है। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तेना किते दिन खोए। देख सुदा माँ के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कहते रुक्मणी जी जब तक कांचन के थाल में जल भर कर लाती, भगवान ने अपने नेत्रों से गंगा प्रकट की और सुदामा के चरणों को धो रहे। और एक बड़ी बात महाराज, ये सुदामा और कोई नहीं है। कहते हैं त्रेता युग में जो केवट था वही द्वापर में सुदामा बनकर आया। तो शायद भगवान कहना चाहते हैं कि जब मैं तेरे दरवाजे पर गया था तो तूने भी गंगा जल से मेरे पैर धोए थे, और आज तू भी मेरे दरवाजे पर आया है तो मैं तेरे पैर सामान्य जल से नहीं, मैं भी तेरे चरण गंगा जल से ही धोऊंगा। तो भगवान ने नेत्र से गंगा प्रकट कर दी और चरण धो रहे हैं। कह रहे हैं सुदामा के पैर में बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। भगवान एक एक कांटा सुदामा का निकाला। सुदामा तू मेरे पास नहीं आया इसलिए इतने सारे कंटकों से बंधा है। तो कहते एक कांटा सुदामा की एड़ी में चुभा हुआ था। प्रभु बार बार प्रयास कर रहे थे उस कांटे को निकालने। कहते सत्यभामा जी खड़ी थी, उन्होंने देखा कि वो कांटा निकल नहीं रहा है, दौड़ कर गई सुई लाने। लेकिन महाराज यहाँ तो भगवान ने सारे नियम ही परिवर्तित कर दिए। कहते भगवान ने अपने सारे नियम छोड़कर अपना मुख खोला और सुदामा की एड़ी में जो कांटा लगा हुआ था अपने दांत से उस कांटे को खींचकर मानो सुदामा के जीवन को निष्कंटक कर दिया। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना माने टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। सुंदर पंचगव्य से स्नान कराया सुदामा जी को, वस्त्राभूषण धारण कराए सुदामा जी को, सुंदर स्वागत हुआ है। भोजन का थाल सामने आया, कहते 56 भोग सामने आ गया। और जैसे ही महाराज सुदामा ने वो 56 भोग देखा तो कहते अपने बच्चों का करुण क्रंदन सुनाई देने लगा। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मेरे बच्चे 3 दिन से भूख से तड़प रहे हैं और मैं उनका पिता ये 56 भोग कैसे ग्रहण करूंगा। एक संतान जिसके जीवन में दुख हो, अगर उसका पिता, महाराज क्या पिता को बर्दाश्त हो सकता है। सुदामा जी ने उस 56 भोग को सामने से हटा। भगवान ने कहा क्या बात है सुदामा, भोजन नहीं करेगा? नहीं अभी मन नहीं है, फिर कभी करूंगा, अभी तो कई दिनों तक द्वारिकापुरी में। तो कहते हैं भगवान की 8 पटरानियां आकर सुदामा जी के चरणों में प्रणाम कर, और 8 नहीं 16,100 जो रानियां थी वो भी आई हैं सुदामा जी को प्रणाम कर। और ये होना चाहिए कि आपके घर में जब किसी संत का आगमन हो, किसी ब्राह्मण का आगमन हो तो उसके चरणों को धोइए महाराज। पहले की ये परंपरा रहती थी कि जब घर में किसी संत या महात्मा का आगमन होता था तो लोग उनके चरण धोते थे और चरणामृत को एक बोतल में भरकर, किसी पात्र में भरकर रखते थे। अभी क्या है महाराज? अभी तो कुछ भी नहीं है। अब तो हमारे महाराज अपनी सारी संस्कृतियां भूल गए हैं। एक संत का सम्मान, एक ब्राह्मण का सम्मान कैसा होना चाहिए मुझे पता ही नहीं। सीखिए महाराज भगवान से कि भगवान के दरबार में वो गरीब भक्त पहुंचा और भगवान गंगा जल से चरण धोए।
अब रुक्मणी जी कह रही प्रभु आपकी भाभी ने आपके लिए उपहार भेजा है, आप निवेदन करिए ना सुदामा जी से। अब सुदामा जी उस पोटली को छुपा रहे हैं, सोच रहे इतना सारा वैभव और इस वैभव के सामने ये छोटी सी पोटली है, 3 मुट्ठी चावल, कन्हैया क्या कहेंगे मुझे। तो भगवान सुदामा से कह रहे सुदामा तू चला आया, मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आया। तो सुदामा ने कहा कुछ था ही नहीं तो लेकर क्यों आऊंगा, कैसे आऊंगा। तो भगवान ने कहा तेरी चोरी वाली आदत अभी भी नहीं गई है, तूने बचपन में चुराकर चने खा लिए थे तो उसी चने का प्रभाव कि तेरे जीवन में ये भयंकर गरीबी उपस्थित हुई, लेकिन आज तुझे मैं ये करने नहीं दूंगा। कहते भगवान पीछे से गए और सुदामा जी जो बगल में पोटली छुपाए हुए थे उसको भगवान ने खींच लिया। और जैसे ही भगवान ने वो पोटली खींची तो कहते हैं पोटली बीच से फट गई और भाभी के दिए हुए चावल जमीन में बिखर गए। भगवान जमीन में बैठ गए और कहा सुदामा ये मेरी भाभी ने भेजा है ना मेरे लिए, जरूर मेरी भाभी ने भेजा होगा। हाँ आपकी भाभी ने भेजा है। तो कहते हैं भगवान भाभी के दिए हुए चावल उठाकर एक मुट्ठी उठाई, भगवान ने अपने मुख में रखी, सुदामा को एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल उठाया, दूसरी मुट्ठी चावल अपने मुंह में रखा और सुदामा को दूसरा लोक दे दिया। और तीसरी मुट्ठी उठाई तो कहते हैं रुक्मणी मैया लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और कमला ने आकर नारायण का हाथ पकड़ लिया और कहा प्रभु आपने तो सब कुछ दे दिया, अब अपने लिए भी कुछ बचा लो। क्या आप स्वयं को भिखारी बना लोगे कि हाथ गयो कमला कहो नाथ कहाँ तुमने चित धारी, तंदुल खाए मुट्ठी दुई दिन दियो तुमने दुई लोक बिहारी, तीसर मुट्ठी खाई के नाथ रहन की तुमने कहा आस बिसारी। और प्रभु रंग कहीं आप समान कियो, प्रभुआ पहचाहत होने भिखारी। तीसरा लोग तो बचा लीजिए अपने लिए, आपके इतने सेवक हैं, आपके इतने भक्त हैं, आपके इतने पार्षद हैं, वो कहाँ रहेंगे। तो कहते रुक्मणी मैया ने वो चावल छीन लिए भगवान से और सत्यभामा और रुक्मणी ने मिलकर वो चावल ग्रहण कर लिया। तो भगवान ने कहा इसका भार भी उतारना है, इस चावल के बदले देना भी पड़ेगा आपको। तो कहते हैं वही रुक्मणी मैया सुदामा जी के यहाँ सुदामा जी की कुटिया में प्रकट हो गई सुशीला जी के सामने और कहा देवी मैं लक्ष्मी द्वारिकाधीश की पत्नी रुक्मणी आपके उपहार को स्वीकार किया और आज आपको कुछ देने आई हूं, मांगिए आपको क्या चाहिए। सुशीला जी ने कहा मुझे कुछ नहीं, लेकिन संतों ने लिखा कि माता लक्ष्मी ने मैया रुक्मणी को चिर यौवन का आशीर्वाद दिया। इधर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ सुदामापुरी और जैसे द्वारिकापुरी का आपने निर्माण किया है ठीक सुदामापुरी को भी द्वारिकापुरी के रूप में परिवर्तित कर दो, मेरा आदेश है। विश्वकर्मा जी पहुंचे सुदामापुरी और पूरी सुदामापुरी को एकदम द्वारिकापुरी जैसा रूप दे दिया। सब कुछ तो मिला सुदामा जी और कई दिनों तक सुदामा जी भगवान के यहाँ रहे और फिर सुदामा जी ने भगवान से निवेदन किया कि मैं अपने गांव, अपने घर, अपने नगर वापस जाना चाहता हूँ कन्हैया, बस आपका दर्शन करने आया था और मिल गया आपका दर्शन, ऐसा लगता है ये जीवन सफल हो गया। तो महाराज जिसके ऊपर हरि की कृपा, जिसके ऊपर भजन का प्रभाव है उसके जीवन में हरि का भी आगमन है। इसलिए अपने मन को स्वच्छ कीजिए क्योंकि मन में ही परमात्मा का वास होता है। मन को साफ कीजिए
अब मन को साफ करने के लिए क्या करना होगा? आप कपड़े को साफ करते, जब कपड़ा गंदा हो जाता है किससे साफ करते हैं? किससे साफ करते हैं? साबुन से साफ करते हैं ना? कौन सा साबुन प्रयोग करते हैं? बाबा रामदेव वाला। बाबा रामदेव अभी शुद्ध है महाराज, वो मिलावटी नहीं है उसमें। तो कहते हैं जिस तरह कपड़े को स्वच्छ करने के लिए आपको साबुन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह मन को भी स्वच्छ करने के लिए एक साबुन की आवश्यकता है। तो संतों ने कहा वो कौन सा साबुन है? तो कहा वो राम नाम का साबुन है, वो राम नाम का साबुन है। कहते जैसे आप अपने आंगन को स्वच्छ करने के लिए झाड़ू उठाते हैं ना, झाड़ू उठाते उससे साफ करते हैं, तो कहते हैं इस मन के आंगन को भी साफ करना है। किससे? राम नाम रूपी झाड़ू से। तो चलिए साफ करते हैं, शायद सुदामा के माध्यम से हम लोगों को भी ठाकुर के दर्शन हो जाए। तो आइए निवेदन करते भाव। तुमने आंगन नहीं बुहारा। अब आप ये मत समझना कि देवी जी हम ही को कह रही हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भाव से गाइए। निर्मल मन में परमात्मा का वास होता है, इसलिए मन को सुमन बनाइए। ताली की आवाज नहीं आ रही है, अभी आधे घंटे बाद छुट्टी हो जाएगी। हरि बोल। हे हरि। हर कोने कलमत कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमत कसाई की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं दया की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते।